बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं और मैं अहमद ख़ान। दोस्तों, कुछ ऐसी यानी कि कुछ चीज़ें मेरे सामने आई हैं जो मैं सोच भी रहा था और कुछ निकली भी हैं और कुछ मैंने आगे पीछे से कलेक्ट भी की हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मेरा यानी कि एक फ़िक्र है, एक तजिया है। जो इस वक्त मज़ाकरात हो रहे हैं या जो इस वक्त हुकूमत की कंडीशन है या जो सुप्रीम कोर्ट की इस वक्त उनको वार्निंग है या जो कुछ भी है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये मज़ाकरात क्यों शुरू हुए, पहले क्यों नहीं थे। हुकूमत पहले इस तरह क्यों नहीं सोच रही थी। उसकी वजह हुकूमत ने हर कोशिश की कि हम यानी कि किसी तरीके से कंट्रोल कर लें सुप्रीम कोर्ट को भी और दूसरों को भी, क्योंकि पहले भी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास पावरफुल ताकत वाला अदारा है उनके कंट्रोल में है। वो तो जो जर्नैल हैं वो मरियम के घुटनों पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा दूर था। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करें जिस तरह दूसरे अदारों को हमने कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और कुछ जज साहिबान मैनेज नहीं हो रहे थे किसी तरीके से भी। इन्होंने बहुत कोशिश की, इन्होंने हर तरीका आजमाया। इन्होंने बल्कि यहाँ तक किया कि जिस तरह पाकिस्तान में इन्होंने इस वक्त हालात बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही बनाने की कोशिश की। और उनमें इनका मोहरा था काजी फायज ईसा, जिसको अभी तक ये इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सारी दुनिया जानती है, क्योंकि कल एक दिन दो दिन पहले उसने फिर एक खत लिख दिया। हालांकि जब आप एक बात सोचें, चीफ जस्टिस ने अशाइया दिया, एक दिन पहले की बात है, तमाम जज साहबान उसमें थे, लेकिन काजी फायज ईसा नहीं था। उसकी क्या वजह है, वो क्यों नहीं था? या उसको बुलाया नहीं गया या वो गया नहीं। यानी कि वो दूसरी साइड में ही चल रहा है जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, यानी कि अवाम से हट के और वो जो है वो जजों से हट के। काजी फायज ईसा जो कुछ कर रहा है वो हो सकता है उसने कुछ और सोचा हुआ हो, लेकिन उसकी सोच के ख़िलाफ़ इस वक्त सब कुछ जा रहा है जिस तरह इस हुकूमत के। अभी मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि इन्होंने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट यानी कि इस तरह की आला अदलिया को भी मतनाज़ा बना दिया जाए। ये अपनी कोशिश में तकरीबन कामयाब हो गए थे जब अतर मुन्नल्ला और दूसरे जो इनके पिट्ठू जज हैं उन्होंने एक फ़ैसला दे दिया। फ़ैसला तो नहीं था वो, तो उन्होंने एक शरारत करने की कोशिश की थी, क्योंकि जब आप उस बेंच में हैं ही नहीं फिर आपको शरारत करने का क्या हक है। जब आप खुद अपनी मर्जी से उठ के हैं एक नोट देकर, तो फिर आपको शरारत करने की क्या ज़रूरत थी? आपको फ़ैसला उस टाइम पे क्यों लाना था जिस टाइम पे ये फ़ैसला हो गया था? देखो, ये तो बच्चा जानता है इस चीज़ को कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच बनाया था तो उसमें से 2 जजों के ऊपर इन्होंने एतराज़ कर दिया, वो निकल गए। 2 जजों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसमें अतर मुन्नल्ला भी था और एक और दूसरा जज, वो भी निकल गए। जब वो निकल गए तो फिर 9 के 9 जजों ने चीफ जस्टिस को एक पावर दे दिया कि आप नया बेंच बनाएं, लिख कर दे दिया सिग्नेचर करके कि आप नया बेंच बनाएं। तो चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच बनाया जो 5 रुकनी था। ये जो आप कह रहे हैं ना 7 रुकनी कोई बेंच नहीं था, 5 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत की, उन्होंने फैसला दिया। अब 5 रुकनी बेंच जो है उसमें से 3-2 का फैसला आया, यानी कि 3 ने आइन के मुताबिक जो ये इंतखाबात कराने हैं या इस तरह आइन के मुताबिक। दूसरे 2 जजों ने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन का जो आइन के ख़िलाफ़ नहीं गए, वो भी उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने फैसला अपना दिया कि ये इस तरह ये केस सुनना जो है वो गलत है। मेरा कहने का ये मकसद है कि उस साइड से जब ये नाकाम हुए फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता इनको दे दिया कि ठीक है, हम ये जो 14 मई वाला है इसके ऊपर अभी नहीं करते, लेकिन फैसला हमारा बरकरार है, आप आपस में मज़ाकरात करें। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको खुली छुट्टी दे देती कि ठीक है आप मज़ाकरात करें, जब कोई फ़ैसला हो जाए आपस में बैठकर, तो फिर वो आगे बताना मैं अपना फ़ैसला वापस अभी लेता हूँ। अगर फ़ैसला वापस हो जाता तो ये कभी भी मज़ाकरात नहीं करते। अभी ये फंसे हुए हैं, हर तरफ से फंसे हुए हैं। ये नहीं, अवाम में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते
और कोई ऐसा तरीका इनको नज़र नहीं आता जिस तरीके से ये अपना कोई फैसला कर सकें, क्योंकि जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की कर दी है, अभी अदारे भी खुलकर इनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदारे पहले ही इस तरह हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते जितनी बुरी हालत इस टाइम पे खास करके हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की है उसकी है, आप सोच भी नहीं सकते। शायद ऊपर के जजों को इसका अंदाज़ा भी नहीं कि उनकी क्या हालत है इस वक्त। अगर वो इंडिया या दूसरे किसी मुल्क से लड़ाई लड़ रहे होते, उनकी ये हालत ना होती जो अब हो रही है उनकी। क्योंकि ये कुछ लोग हैं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, पहले भी ये कहता था, ये कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस चीज को अभी मुज़ाकरात के दौरान भी और पहले भी इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनको सामने नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। और ये चीजें ये नहीं, मैं अपने पिछले व्लॉग में भी ये सारी चीजें आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि इनको खतरा ये है, खास करके चीफ इलेक्शन कमीशन और उसके साथ जो उसने अपनी मर्जी के आदमी लगवाए हैं, जो बगैर यानी कि एक आईनी तरीका है या कानूनी तरीका है उसको फॉलो किए बगैर वो लगाए हैं। उन लोगों को कुछ और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद कुछ जज हैं, उसके बाद जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासतदान हैं या फिर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए हैं। उनको खतरा ये है कि इस दफ़ा इमरान खान आ गया, क्योंकि पीछे वाले तो जो उसने 4.25 साल गुजारे वो फंसा ही रहा, निकल ही नहीं सका, कोई चीज़ कर ही नहीं सका, क्योंकि प्रेशर इतना था सब साइडों से। हुकूमत भी उसकी यानी कि उस तरह की मजबूत नहीं थी, जो हमने पाले हुए थे वो उसके साथ लगाए हुए थे, वो किसी टाइम भी कभी धरना आ जाता था, कभी इस तरह, चलो जो भी है। तो अब जो हुआ मुज़ाकरात, ये भी एक ऐसी बत्ती है जिसको कभी लोग ट्रक की बत्ती बोलते हैं, कभी सुजुकी की, कभी कार की बत्ती। उसकी वजह, एक साइड में मुज़ाकरात चल रहे हैं, जरा गौर से मेरी बात सुनना और बहुत गौर से सुनना, और बड़े बड़े एंकर आपको ये बात नहीं समझाएंगे या ये बात अपने अपलोड नहीं करेंगे, सिर्फ आर्जी तौर पे करेंगे। एक साइड में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात कौन लीड कर रहा है? वजीर ख़जाना नवाज शरीफ का खास आदमी, मरियम नवाज का खास अंकल, और नवाज शरीफ के बगैर वो हिलता भी नहीं। एग्रीमेंट करके, सारा कुछ करके, एस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से सब कुछ क्लियर करके उसको लंदन से पाकिस्तान भेजा गया। नवाज शरीफ का अगर खास नहीं है तो वो इस तरह नहीं आ सकता था। मुफ्ता इस्माइल नहीं था नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का था, तो उसको हटा दिया गया। नवाज शरीफ का खास आदमी ये मुज़ाकरात कर रहा है, और नवाज शरीफ बजाते खुद इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है। उसकी बेटी इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रही है। ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ का खास आदमी है, वो इन मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहा है और ऐसे बयान दे रहा है जो तशद्दुद ज़दा हो। सूबाई हुकूमत जो शहबाज शरीफ के इतना अंडर नहीं जितना नवाज शरीफ और मरियम के है, वो ऐसी कार्रवाइयां कर रही है कि ये मुज़ाकरात आगे न चले। आप अपने जहन में ये बातें बिठाना ज़रूर, ये मैं सब पाकिस्तानियों के लिए और ख़ास करके तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत बड़ा दिमाग समझते हैं, उनके लिए, कि अगर ये 3-4 लोग मैन आदमी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि पीपल पार्टी से अभी तक कोई मुखालफत नहीं आई, स्वाय फजल रहमान के। फजल रहमान भी आप जानते हैं फजल रहमान किसका आदमी है। अगर इतनी बातें जानने के बाद भी तहरीक इंसाफ सीरियस है मुज़ाकरात में, तो फिर उसका अल्लाह हाफ़िज़ है। मैं मुझे जो लगता है मैंने वो बताया है। मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ गलत हो रही है, ठीक हो रही है। मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं होता, लड़ाई का कोई हल नहीं है। लड़ाई आप सारी ज़िंदगी लड़ते रहोगे, लड़ते ही रहोगे, लेकिन मुज़ाकरात ही हल है। लेकिन आपने आगे देखना भी है कि मुज़ाकरात किस माहौल में हो रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर नाअहली की तलवार लटकी हुई है। इन्होंने हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को दबाने की कोशिश की, नहीं हुआ। कल की जो हेयरिंग थी, कल की समाअत थी, उसमें आप देख लो क्या हुआ है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है, बल्कि कमेटी तक का रिकॉर्ड मांग लिया है। ये तो सारे के सारे जा रहे हैं। अगर सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाए अपने फैसले पे और खुद के पावर को इस्तेमाल करे, तो आप यकीन करो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। क्योंकि जो सारा रिकॉर्ड है वो वीडियो रिकॉर्ड होता है, वो पुरानी बातें नहीं है कि सिर्फ बातों से हल हो जाएगा, बाद में हम मुनकर जाएंगे, नहीं, अभी वीडियो रिकॉर्ड है सारा। तो वो रिकॉर्ड सारा जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, अगर इनका ये मसला हल ना हुआ, वो तो फिर भी होगा, अगर कोई आदमी पीछे उसको उठाने वाला हो तो वो होगा। लेकिन अभी ये फंसे हुए हैं, किसी तरीके से इस चीज से निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात करूंगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।